हाय गाइस। सो हमारी केरला की ट्रिप की ये फाइनल वीडियो है और इसमें हम डिटेल्स और समरी शेयर करेंगे। जो भी हम वीडियो हमने बनाई उसमें हम जो भी डिटेल्स मिसिंग लगी और जो हमने एक्स्ट्रा कुछ भी डिटेल्स रह गई बताने से, तो वो डिटेल्स हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप केरला घूमने जा रहे हैं तो केरला पूरा घूमने में आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे और 5 से 7 दिन में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारा केरला घूम पाओ। सो करंटली जो हमने ट्रिप ली थी वो 1 वीक के अराउंड ट्रिप थी, 7-8 दिन की ट्रिप थी और उसमें हमने भी पूरा कवर करने की कोशिश करी, बट हम 2-3 जगह ही कवर कर पाए। और मुझे लगता है पूरा केरला कवर करने के लिए हमें दोबारा से ट्रिप लेनी पड़ेगी, जिसमें हम जो अब जगह रह गई हैं वो हम बाद में कवर करेंगे। और जो भी हमारी लर्निंग है या जो भी हमने इस ट्रिप में करा वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो केरला में जैसे कि आपको पता भी होगा, बट अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली 3 एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर। एक त्रिवेंद्रपुरम में है, एक कोचिन में है और एक बेसिकली कोझिकोडे में है। तो अगर आपको वेयनाड जाना है तो आपको कोझिकोडे के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको मुन्नार जाना है तो आप कोचिन की तरफ जा सकते हो। और त्रिवेंद्रम का भी अपना एयरपोर्ट है। अगर आपको नीचे की साइड केरला में घूमना है तो आप त्रिवेंद्रम आओ। तो हमने जो अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी वो हमने त्रिवेंद्रम से करी थी और हमने जो अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी त्रिवेंद्रम से करी थी। प्लस इस ट्रिप में हमने त्रिवेंद्रम से स्टार्ट करने का हमारा रीज़न ये था कि हम बीचेस पे भी घूमना चाहते थे। तो सबसे अच्छी बीचेस त्रिवेंद्रम में ही है, इसलिए हमने ये ट्रिप त्रिवेंद्रम से स्टार्ट करी। और जो हमने बीचेस यहाँ पे घूमे वो कोवलम बीच था, जो कि एक बहुत सुंदर बीच है। इसके अलावा 45 किलोमीटर्स दूर यहाँ से एक और बीच है, वर्कला बीच, जिसका जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप वीडियो में देखोगे भी। और वो एक बहुत ही अच्छा बीच लगा हमें और हमें वहाँ पे नहा के एंजॉय करके घूम कर काफ़ी मज़ा आया। 45 किलोमीटर्स दूर है तो थोड़ा जाने में टाइम लगता है, बट इट्स अ वर्थ इट। अगर आप पूरा एक दिन के लिए वहाँ पे ट्रिप लेके जाओ तो बहुत अच्छी ट्रिप बनती है। अगर आपको हिल्स पसंद है तो डेफिनेटली आप मुन्नार जाना चाहोगे। और अगर डेफिनेटली आपको खाना ट्राई करना है लोकल अच्छा, और वैसे तो पूरे केरला में अच्छा खाना है, बट अगर आपको स्पेशली डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ट्राई करनी है, यानी कि बिरयानी ट्राई करनी है, तो आप फिर वेनाड जाओ। और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक डेफिनेटली एडवांटेज है कि आप ग्रीनरी देखना चाहते हो तो आप वेनाड की साइड जा सकते हो। वैसे तो पूरे केरला में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी अवेलेबल है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ की बात करी जाए जो आप कवर कर सकते हो, तो डेफिनेटली तिरुवनंतपुरम एक एरिया है, वेनाड एक और एरिया है, मुन्नार एक एरिया है। उसके अलावा एलेपी है, थेगड़ी है, कोचिन है, कोझिकोडे है। तो जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है आप उतने एरियाज़ कवर कर सकते हो। हर एरिया में आप 1-2 दिन लगाओ। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको 2 दिन से ज़्यादा लगेंगे, जैसे कि मुझे लगता है कि त्रिवेंद्रम में आप 2 दिन में कवर नहीं कर पाओगे, कम से कम 2-3 दिन तो आपको लगेंगे। ऐसे ही मुन्नार भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 3-4 दिन का टाइम लग जाएगा। तो और जगह जो है वहाँ पे आप 1-2 दिन भी लगाओगे तो आपका कवर होगा। तो बट या 15 to 20 डेज आपको लगेंगे अगर आपको पूरा केरला सही से घूमना है तो। त्रिवेंद्रम में हमें लगा कि अगर आप ऑटो से ट्रैवल करते हो तो आपका मतलब काफ़ी एक्सपेंस आता है। 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो ऑटो चार्ज करते हैं। आप उनसे कम में बात करोगे बट वो मानेंगे नहीं, सो इट्स एक्सपेंसिव। अगर आप टैक्सी भी करते हो तो 80 किलोमीटर्स के वो बेसिकली 1600 अराउंड चार्ज करते हैं, तो टैक्सी भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आई थिंक जो सबसे बेस्ट वे है ट्रैवल करने का इन लोकल त्रिवेंद्रपुरम वुड बी टैक्सी और सॉरी स्कूटी। एंड स्कूटी लेने के लिए आप वहाँ पे जो लोकल कंपनियाँ हैं उनसे बात कर सकते हो। तो उसमें मेटल लेपर्ड है, रॉयल ब्रदर्स है, ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इनके डिफरेंट जगह पे स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो आप इनके स्टोर्स पे जाके बेसिकली जो भी आपके पास स्टोर है आप ऑनलाइन इनका नंबर लीजिए, बात कर लीजिए और जो भी सबसे पास स्टोर अवेलेबल है उसमें जाके आप इनसे स्कूटी, बाइक या कुछ भी रेंट पे ले सकते हैं according to your needs, and then you can travel along in Trivandrum, which is really good. स्कूटी का अगर आप रेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डीएल अपना रखवाना पड़ता है, डीएल शो करना पड़ता है। ओरिजिनल डीएल लगता है, ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो नहीं मानते।
और एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे कुछ लगवाना पड़ेगा, और वो आपको 600 रुपये लेके स्कूटी दे देंगे पूरे दिन के लिए। और स्कूटी कंडीशन मुझे अच्छी मिली थी, और हम वहाँ से वर्कला बीच गए, और हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा पूरा टूर। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने अपनी ट्रिप त्रिवेंद्रम से स्टार्ट करी थी रादर देन कोचिन और बेसिकली कोझिकोड को स्टार्ट करने के अलावा। तो जब हमने स्टार्ट करी तो हमने यहाँ पे हमारी फ़्लाइट 1 बजे स्टार्टिंग मॉर्निंग सुबह रात को 1 बजे लैंड करी थी 1 AM पर। और उसके बाद जब हमारी जब फ्लाइट लैंड करी थी तो उसके बाद हमने वहीं पर ऑटो किया, और क्योंकि हमें फर्स्टली पद्मनाभम स्वामी टेम्पल घूमने जाना था, तो हमने और वो बेसिकली एयरपोर्ट से, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से अराउंड 3 to 5 किलोमीटर्स की ही दूरी पर है। तो हमने वहाँ से एक ऑटो किया और हमने एक सस्ता होटल ढूंढने की कोशिश करी, और हमने वहाँ पे एक नाइट स्टे किया। 3-4 घंटे हम वहाँ पे सोए, और सुबह तैयार होकर 4 से 5 बजे के अराउंड हम त्रिवेंद्रम में पद्मनाभम स्वामी टेम्पल पहुँच गए दर्शन करने के लिए। तो हमने जो होटल लिया था वो करीब 1 किलोमीटर दूर था पद्मनाभम स्वामी टेम्पल से, और उसमें अराउंड AC रूम की कॉस्ट 2400 रुपीज़ थी, और नॉन AC रूम की कॉस्ट अराउंड 1400 रुपीज़ थी। तो हमने 1400 वाला नॉन AC रूम लिया था, और हम 2-3 घंटे उसमें रुकना था हमें, और उसके बाद हम तैयार होकर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गए थे, जहाँ पर कि सुबह भीड़ बहुत कम रहती है। हर 2 घंटे में वहाँ पे बैचेस लगते हैं जिसमें वो आपको अंदर दर्शन के लेके जाते हैं। अगर आप वहाँ प्रसाद लेके जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रसाद लेके जाने से आपको आगे का ज़्यादा विजिबिलिटी वाला व्यू मिलता है, तो वो एक एडवांटेज क्रिएट होता है। हम नहीं लेके गए थे, हमारा को थोड़ा पीछे वाला व्यू आया था तो हमने 2 बार दर्शन करे, बट या प्रसाद लेके आप जाओगे तो आपको आगे वाला व्यू मिलेगा और एक डिफरेंट लाइन मिलेगी, तो वो बेटर रहता है। और वहाँ पे एक मैंडेटरी कोड ये है कि आपको वहाँ पे धोती पहन के जानी पड़ेगी लड़कों को, और साड़ी पहन के जानी पड़ेगी लड़कियों को। वो बाहर अवेलेबल हो जाते हैं, आप खरीद सकते हो, पहन के जा सकते हो। क्लोक रूम में आपको सामान भी रखवाना पड़ेगा पहले, तो फ़ोन वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको अपनी क्लोक रूम में आप एक बैग में रखवा सकते हो, और बाद में आप उन्हें आके एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा त्रिवेंद्रम में बलकरा बीच भी है, जो कि 45 किलोमीटर्स अवे है। और अगर कोई त्रिवेंद्रम जा रहा है तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर बलकरा बीच एक बार घूम के आओ। इट्स अ मस्ट गो प्लेस। बहुत ही अच्छा बीच है, और बहुत आराम, और मतलब बहुत सुंदर है, मतलब देखने में और नहाने में हर चीज़ में बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। पंचकरी वैली यानी वेटलैंड्स एक जगह है जहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग के लिए जा सकते हो। रात को जाना सही नहीं रहेगा, बिकॉज रात को थोड़ा अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं लाइट्स वगैरह। बट ये है कि अगर आप सुबह के टाइम में जाओगे तो अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, बर्ड्स की आवाज़ पसंद है, बर्ड्स को वॉच करना पसंद है, तो बहुत सुंदर जगह है। हमने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि भाई कैसी जगह है, और ये आपका फिर डिसीजन रहेगा कि भाई आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। मुन्नार 300 किलोमीटर दूर पड़ता है त्रिवेंद्रम से। जाने के लिए थोड़ा रूट्स में प्रॉब्लम आती है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा भाई आप कैसे जाओगे। ट्रेन के टिकट्स तो आपको पहले बुक कराने पड़ेंगे, अगर आपको कहीं भी जाना है तो ट्रेन तो अवेलेबल हो नहीं पाएगी। और आप अगर टैक्सी बुक कराओगे तो वो टू एंड फ्रो का चार्ज मांगेगी, विच इज़ लाइक 300 + 300 600 किलोमीटर्स, और 600 किलोमीटर्स को 12,000 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे, तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हमने भी ट्राई करा कि बस मिल जाए हमें, तो हमें बस मिल गई थी जो कि 6.5 घंटे से 8 घंटे लेती है और नाइट जर्नी करती है। तो दो टिकट्स के हमें अराउंड 1,000 रुपीज़ पे करने पड़े, और 1,000 रुपये में हमें बस मिल गई थी, जो कि हमें मतलब पूरी नाइट जर्नी में हमें उसने सुबह मुन्नार में उतार दिया था बस स्टैंड पे। तो मुन्नार में जो बस स्टैंड है उसके आसपास ही पूरा मार्केट है, वहीं से जीप चलती हैं। तो अगर आप उसके आसपास होटल ले लोगे तो अच्छी सी बात है, अगर आप उसके आसपास होटल नहीं लेते तो उससे थोड़ी दूरी बस आपको छोड़ देगी जहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे आप होटल ले सकते हो। हमें जो प्रिफर्ड 3 होटल लगे मुन्नार में जहाँ हम जाना चाहते हैं, तो उसमें से एक सीनिक है जो कि एक ताज का ही होटल है, और ये सिलेक्शंस ब्रांड के अंदर आता है। IHCL का नया होटल है और पिछले 2 साल में खुला है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, हमने उसको कवर किया है अपनी एक वीडियो में, और उसमें पूल है, सब कुछ अवेलेबल है, खाना बहुत अच्छा है। और अगर आप वहाँ पे रहते तो मतलब हमारी वो फर्स्ट चॉइस रही, और इसलिए हमने उसको कवर भी किया। अब नेक्स्ट कभी आएंगे तो फिर हम अपने और जो चॉइसेस के होटल्स हैं वो भी कवर करेंगे। और उनमें जो हमारे 2 और चॉइस के होटल्स हैं, वो एक टॉल ट्रीज़ है जो कि फॉरेस्ट में ही बना हुआ है, बहुत सुंदर होटल है, और एक है पेनोरामिक गेटवेज। तो ये 3 चॉइसेस हैं हमारे। हम एक और होटल में वहाँ पे रुके थे, मुन्नार टी हिल रिजॉर्ट से व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट वो थोड़ा हिली एरिया पर है, तो आपको थोड़ा चढ़ने और उतरने में या वहाँ से आने और जाने में थोड़ी दिक्कत होती है।
और अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो ठीक है, बट आप पैदल अगर कभी निकलना चाहोगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज थोड़ा हिली एरिया पर है, तो उसको पैदल आपको रोड तक जाने में थोड़ा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है तो चलना पड़ेगा। बट अदरवाइज व्यूज़ के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। वहाँ पे 2 कैटेगरी के रूम्स हैं। एक कैटेगरी है जो बिल्कुल नए रूम्स की कैटेगरी है, और एक बिल्कुल पुराने रूम्स की कैटेगरी है। जनरली वो दिखाते नए रूम्स हैं, बट जब आप वहाँ पे लेने जाते हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक द न्यू रूम्स एंड तो आप मतलब वहाँ पे अगर आपको नया रूम मिल जाए तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, बट जनरली वो फुल होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको पुराना वाला रूम मिल जाए, विच इज़ ऑल्सो गुड। वी हैव कवर्ड दोज रूम्स, बट या अगर आपको नया रूम मिले तो दैट इज़ गुड। बट या व्यूज़ तो बहुत ही अच्छे हैं। सनसेट देखने का मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है कि आप दूर जाके सनसेट देखो, इससे अच्छा होटल में ही बैठ के सनसेट देखो, और वहाँ से बहुत ही अच्छा सनसेट भी देखने को मिलता है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे टी खास है, और स्पाइसेस की खासियत है, चंदन है, चंदन सैंडलवुड का फॉरेस्ट है, तो ये वहाँ की कुछ खासियत है। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो एक वाइट टी हम लेकर आए थे, हमें बहुत पसंद आई, और वहाँ पे अवार्ड विनिंग वाइट टी अवेलेबल है रिपल की, जो हम रिपल के स्टोर में जो कि बस स्टैंड के पास ही है उसमें हमने लिया था। अदर देन दैट वहाँ पे बहुत सारी टीज़ की वैरायटी अवेलेबल है, और वहाँ पे टी गार्डन्स भी हैं, तो डेफिनेटली आप टी के ऊपर शॉपिंग कर सकते हो। अदर देन दैट आप स्पाइसेस की भी वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप लास्ट में जब आप अपनी ट्रिप कंप्लीट करोगे और आपको फ्लाइट लेके जाना होगा तो आप कोचेन के थ्रू जाओगे मोस्ट लाइकली, जो कि 130 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप वहाँ के लिए टैक्सी लेते हो तो आपको 3500 रुपीज़ की पड़ेगी, और अब अगर आप बस लेते हो वहाँ जाने के लिए तो बस आपको एरोप्लेन की बस जो कि हर आधे घंटे में चलती है, आप वो बस ले सकते हो, और वो बस आपको एक जगह पे उतारेगी जो कि अंगामली के पास होगी, अराउंड 5-10 किलोमीटर्स। और वहाँ से आपको जहाँ पे भी वो आपको उतारेगी वहाँ से आपको अंगामली की बस मिलेगी, और अंगामली से ऑटो करके आप डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुँच सकते हो। तो इस तरीके से मतलब टाइम तो सेम ही लगता है, बट आपके एक्सपेंस काफ़ी सेव हो जाते हैं। सो या सो दिस इज़ ऑल आई हैव एट दिस पॉइंट इन दिस ट्रिप। होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी, और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तब तक के लिए अभी हम आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।